वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो है लहरा चौक पे जो है एक विरोध प्रदर्शन 20 तारीख के दिन रखा गया है, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही है। पीछे स्टेज देख रहे होंगे आप, स्टेज बन रहा है। उसके अलावा यहाँ तिरपाल वगैरह भी लोगों के लिए बन रहा है। आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा अध्यक्ष हैं शम्स आगाज़ साहब। इनसे बात करेंगे कि 20 तारीख के दिन का क्या प्रोग्राम है और जो वक्फ एक्ट का विरोध कर रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसका आप लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा। जी, सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक अहम जो मसला है आप उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। 20 तारीख में जो प्रोग्राम रखा गया है वक्फ के ख़िलाफ़, तो इसमें सबसे पहले सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो शामिल हो के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। और इसमें जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें लगभग 90% ऐसा प्रोविज़न है जो अमेंडमेंट एक्ट आया है कि जो हम मुसलमानों के लिए बहुत दिक्कत पैदा करने वाला है। सबसे जो इसमें अहम मुद्दा ये है कि एक प्रोविज़न है जिसमें से ये कहा गया है आपका कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगा, स्टेट वक्फ काउंसिल होगा, उसमें जो मुस्लिम मेंबर होंगे उससे ज़्यादा गैर मुस्लिम मेंबर होंगे। वहाँ उस चीज़ का मेंशन नहीं किया गया है क्लियरली, लेकिन इनडायरेक्टली वही होने वाला है। उसके अलावा उसमें एक प्रोविज़न है लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होगा, और लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होने से ये आपको नुकसान है कि अगर कोई बहुत दिनों से कब्जा करके वक्फ का प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है तो अब वो उसका हो जाएगा। और बाकी आप जो हिंदू बोर्ड है, हिंदू इंडोमेंट एक्ट है या क्रिश्चियन इंडो बोर्ड है, उसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता है, तो सिर्फ हमारे वक्फ के मसले पे ये अप्लाई हुआ है। उसके अलावा वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया है। और जितने भी हमारे पुराने मस्जिद, हिस्ट्रिकल प्लेसेस है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ये तमाम वक्फ बाय यूज़र के अंदर आता है, क्योंकि इसका ना ही किनके पास डॉक्यूमेंट है, ना ही कोई ये साबित कर सकता है कि ये किनके द्वारा दान किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत दिक्कत पैदा करने वाला है। उसके अलावा एक प्रोविज़न और है जो एकदम क्लियरली हम लोग के खिलाफ है। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई वक्फ का प्रॉपर्टी है वो ASI एक्ट के अंदर आता है या फिर आपका एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट के अंदर आता है, तो उसके हिसाब से अब तक तो ये था कि वो डिस्प्यूटेड रहता था, वक्फ का माना जाता था, लेकिन अब ये कानून आने के बाद वो वक्फ का प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, उनका प्रॉपर्टी हो जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का कल एक स्टे ही समझ लीजिए आया था, उस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीदें हैं, लेकिन हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिपल तलाक से आपका जो बाबरी मस्जिद का केस था, उससे पहले भी जब पेंडिंग था मसला कोर्ट में, तो इस तरह का ही हम लोग को फेवर में कुछ बातें कहा गया था, लेकिन डिसीजन हमारे खिलाफ आया, तो इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिन पहलुओं पे सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर रहे हैं, जिन पहलुओं का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया गया है, वो ज़रूर हम जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो उसी के बारे में है। तो फौरी तौर पे ये राहत है, लेकिन अगर ये हम लोग का परमानेंट राहत तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन सुनाएंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें कौन कौन सी पार्टियाँ हैं, कौन सी मिली तंजीम, इसको खुल के थोड़ा बताइए ज़रा। जी, जब पॉलिटिकल पार्टियों का जहाँ तक बात है, इसमें AMIM, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद आपका RJD, जन स्वराज, HDPI, तमाम सेकुलर दल के नेता और जिम्मेदार मौजूद रहेंगे, NDO को छोड़ के। उसके अलावा जो तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, इसमें आपका इदारे शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सिया बोर्ड और भी दीगर बोर्ड है ऐसे, और भी दीगर तंजीमें हैं जिनके जिम्मेदार यहाँ मौजूद रहेंगे। तो क्या उम्मीदें हैं कि 20 तारीख के दिन जो है आप लोग जो मैसेज कहाँ तक कन्वे कर पाए हैं, कि लोगों तक कहाँ तक गया है, ताकि ये मैदान जो देख रहे हैं काफ़ी बड़ा मैदान है, क्या लगता है कितनी भीड़ होगी, लोगों को कितनी जागरूकता आई है अभी तक? देखिए, हम लोग और पूरे किशनगंज जिला के लोग, सभी पार्टी के लोग जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाके 20 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें आने का दावत दे रहे हैं। साथ ही साथ वक्फ में जो कमियां हैं, वक्फ किस तरह से जो कानून बना है किस तरह से हमारा खिलाफ है, उसके खिलाफ भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि ये ना आपका ना मेरा मसला है, ये तो अल्लाह का घर का मसला है। तो हम लोग को उसका हिफाजत करना है, और हिफाजत करने का दो ही तरीका है, कानून बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी है, सड़कों में भी हमें आने की ज़रूरत है। तो आप सुन रहे थे MIM के युवा अध्यक्ष हैं किशनगंज के शम्स आगाज़ साहब। उन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और 20 तारीख के दिन जो प्रोग्राम है यहाँ लहरा चौक में, उसकी दावत भी लोगों को दी है।